हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 31 मई का रिवीजन कराऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मई महीने का जो रिवीजन है वो 2 क्लास के अंदर करवाया जाएगा, 1 से 15 और 16 से 31 तक का। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो गोवा राज्य दिवस जो है वो 30 मई को मनाया गया है। अगर गोवा की हम बात करें तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। 1961 में ऑपरेशन विजय चला करके हमने पुर्तगालियों से गोवा को वापस अपने अंडर ले लिया था। इसके अलावा 1962 में गोवा के प्रथम सीएम बने थे जो कि दयानंद भंडारकर थे। गोवा की अगर हम बात करें तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। और गोवा कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 25वें नंबर का राज्य भारत का बना था। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसके अलावा समान सिविल संहिता लागू एकमात्र गोवा में ही लागू है। हर घर जल प्रमाणित वाला जिला भी गोवा ही है दोस्तों। इसके अलावा देखें तो गोवा के वर्तमान में सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत है। इसके अलावा नागालैंड की हम बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और 13वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था दोस्तों। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था? तो 22वें नंबर का राज्य बना था। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें जो कि सबसे अंत में बनाया गया था, 2 जून 2014 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और ये उस समय 29वें नंबर का राज्य बना था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें जिसके अध्यक्ष फैजल अली को बनाया गया था और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको अधिनियम का दर्जा दिया गया था जिसमें 3 मेंबर थे और इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन बनी है दोस्तों? तो आपको पता है कि अभी आईपीएल ख़त्म हुए हैं तो सीएसके ने अब की बार 5वीं बार जो आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है। और इसके अलावा और किस टीम ने 5वीं बार ट्रॉफी जीत चुकी है, 5 बार ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार ट्रॉफी जीत ली है। इसके अलावा आईपीएल की और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 2023 में आईपीएल जो हुए हैं ये 16वें नंबर के आईपीएल थे। और आईपीएल कब से स्टार्ट हुए थे? तो 2008 से स्टार्ट हुए थे दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो अब की बार स्पॉन्सर आईपीएल का टाटा था और फाइनल जो मैच हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ था दोस्तों। इसके अलावा बात करें जो पहला संस्करण 2008 में हुआ था उस समय उसका विजेता कौन बना था? तो राजस्थान रॉयल्स उसकी विजेता बनी थी। 2023 का जो आईपीएल हुआ है ये फाइनल किस किस के बीच हुआ? तो सीएसके और गुजरात के बीच में हुआ है दोस्तों। सीएसके की कप्तान की अगर हम बात करें तो एमएस धोनी है, जबकि गुजरात की बात करें तो हार्दिक पांड्या है। और 2022 की विजेता भी गुजरात ही है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल में अगर अब की बार बात करें कितनी टीमें खेली थी तो 10 टीमों ने अब की बार भाग लिया था। कुल 74 मैच खेले गए थे और ये 12 स्थानों पर खेले गए थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो कॉनवे को बनाया गया था और विजेता को कितनी राशि मिली है? तो 20 करोड़ मिली है। और उप विजेता की अगर हम बात करें तो 12.5 करोड़ रुपए उप विजेता को दिए गए हैं। ऑरेंज कप की बात करें जो सर्वाधिक रन किसने बनाए यानी कि इस सीजन में आईपीएल में, तो सुमन गिल को दी गई है। 890 रन इसने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा चौके भी सुमन गिल ने ही मारे हैं 85। इसके अलावा पर्पल कैप की अगर हम बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली है? तो मोहम्मद सामी ने ली है, गुजरात के प्लेयर हैं। 28 विकेट इन्होंने ली हैं। इसके अलावा सबसे लंबा छक्का की बात करें किसने मारा है पूरे आईपीएल में? तो फाफ डु प्लेसिस ने मारा है जो कि आरसीबी की तरफ से खेलते हैं और सबसे ज़्यादा छक्के भी इन्होंने मारे हैं 36। अगर इमरजेंसी प्लेयर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया है जो कि राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सेनझोउ 16 यान से किस अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? यानी कि दोस्तों सेनझोउ 16 जो यान है उससे
अंतरिक्ष यात्रियों को किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने भेजा है दोस्तों। चीन जो है यूएसए और रूस के बाद में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है, और वहाँ की मुद्रा की अगर बात करें तो युआन है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और एशिया की सबसे लंबी, एशिया महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, जो कि चीन में ही है। इसके अलावा और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो साउथ कोरिया ने भी हाल ही में जो अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं उनमें नूरी रॉकेट से लॉन्च किए हैं। ताइफा उपग्रह जो है इसे केन्या ने भेजा है दोस्तों। ओफेक उपग्रह जो है एक जासूसी उपग्रह है, ये इजराइल ने भेजा है। NVS-01 जो है ये भारत का सेकंड नेविगेशन पीढ़ी का उपग्रह है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें आर्टेमिस मिशन जो है चांद पर मानव भेजने के लिए नासा ने चलाया है, और इसमें एकमात्र महिला क्रिस्टिना कोच को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की बात करें तो ये 29 मई को मनाया गया दोस्तों, क्योंकि 29 मई 1953 को एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले फतह हासिल की थी। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। नेपाल में ये स्थित है दोस्तों, और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में तिब्बती भाषा में इसको चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो श्रम दिवस जो है मई के कुछ एक्स्ट्रा दिवस और हैं, उनकी बात करें तो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे की बात करें तो वो 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की अगर हम बात करें तो वो 11 मई को मनाया जाता है। इसको प्रौद्योगिकी दिवस भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो ये 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो भारत के जो वर्तमान में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो WHO का नियुक्त किया गया है दोस्तों। और इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 4 साल के इनको नियुक्त किया गया है, 2027 तक रहेगा। अगर भारत के कैग की बात करें दोस्तों तो इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में दिया गया है, जो बाह्य लेखा परीक्षक हैं। इसके अलावा देखें तो WHO का मुख्यालय की बात करें तो जनेवा में है, और ILO जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय भी जनेवा में ही है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन DC में है दोस्तों। IMF का भी वाशिंगटन DC में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय मनीला में है दोस्तों। अगर FAO की बात करें दोस्तों तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है, और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखें दोस्तों तो महान न्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन दिया गया है, और वर्तमान में R वेंकटरमणी जो है हमारे महान न्यायवादी हैं। पहले महान न्यायवादी की बात करें तो M सितलवाड़ जो थे पहले महान न्यायवादी थे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें दोस्तों तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और सुकुमार जो थे वो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर कैग की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है, और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे कैग हैं। नरसिम्हा राव जो थे कि पहले कैग थे हमारे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों तो DY चंद्रचूड़ वर्तमान में हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें भारत के तो हीरालाल जेकानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। NHRC के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग की अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है, और NK सिंह वर्तमान में 15वें नंबर के हमारे वित्त आयोग है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है दोस्तों। पहले कौन थे? तो श्रीनिवासन राव पहले थे दोस्तों। शिवरमन समिति जो है इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को दोस्तों। यंग हिल्टन आयोग कमीशन जो था उसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1934 के एक्ट के तहत 1935 में RBI हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। हाल ही में दोस्तों जो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग बने थे वो किस कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए थे? तो राम बुलाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे दोस्तों। माधव गोडगिल समिति जो थी
वो कि पश्चिमी घाट जो है हमारा, उसको जो है संरक्षण घोषित करने के लिए बनाई गई थी दोस्तों, जैव विविधता क्षेत्र घोषित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग को नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, एकनाथ शिंदे, उन्होंने बांद्रा वर्सोवा जो समुद्री मार्ग है उसका नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है दोस्तों? तो वीर दामोदर सावरकर के नाम पर करने की घोषणा की है दोस्तों। इनके जन्म की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी। और मित्र मेला और इनकी एक और बुक है दोस्तों, उसके नाम भी देख लेते हैं। तो हिंदुत्व और हिंदू कौन, ये इनकी प्रसिद्ध बुक है और इनको 1911 में काला पानी की सज़ा दी गई थी दोस्तों। अंडमान निकोबार में है ये काला पानी। और इसके अलावा देखें दोस्तों तो मुगल गार्डन जो है इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। राजपथ जो है हमारा, उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हैरियट द्वीप जो है इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर द्वीप कर दिया गया है। इसके अलावा और देखें तो औरंगाबाद जो है इसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। पॉइंट जो 5140 पहाड़ी की जो चोटी थी उसका नाम बदल करके गन हिल्स कर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BADR-8 का किसने सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है? तो अरबसेट BADR-8 का सफलतापूर्ण जो प्रक्षेपण वो स्पेस एक्स कंपनी ने किया है और फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग कर करके किया है। और अगर ये उपग्रह की बात करें दोस्तों तो ये सऊदी अरब का एक दूरसंचार उपग्रह है। अगर इसरो की बात करते हैं हम तो PSLV C54 जो है वो भूटान के उपग्रह लॉन्च करने के लिए उपग्रह कार्यक्रम चलाया था। और PSLV C55 जो था उसके तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। और SSLV D2 के तहत आज़ादी सेट जो है हमारा वो, और इसके साथ EOS 07 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई थी दोस्तों, इसके तहत 100% खाता खोलने वाला राज्य जो है वो तेलंगाना बन गया है दोस्तों। ODF मुक्त भी जो प्लस राज्य था वो भी तेलंगाना ही था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिष्टी योजना का संबंध जो है वो मैग्रो वनस्पति से है। PM श्री योजना जो चलाई थी वो उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों। PM प्रमाण योजना की अगर हम बात करें दोस्तों तो भूमि प्रदूषण रोकना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा नव भारत साक्षरता जो अभियान चलाया है ये 2026-27 तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है दोस्तों? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई है दोस्तों। वर्तमान में हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25 हाई कोर्ट हैं। और नवीनतम हाई कोर्ट की अगर बात करें तो अमरावती नवीनतम हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें दोस्तों तो फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य जो है वो भी राजस्थान है। इसके अलावा असम के नए राज्यपाल किनको बनाया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया को असम के नए राज्यपाल बनाया गया है। राइट टू साइट विजन जो है ये भी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। CM चिरंजीवी जो बीमा योजना थी राजस्थान की, उसमें जो 10 लाख रुपए से बढ़ा करके बीमा कवरेज जो है वो 25 लाख रुपए कर दिया गया है दोस्तों। अहिंसा और शांति विभाग जो है वो उसका गठन भी राजस्थान ने किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों,